हमारे जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ एक ही दुख है। तो वह क्या है, हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ बहुत देर से वन में उथल पुथल के बाद भगवान बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी। सभी लोग उस शांति का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद एक शिष्य अपने गुरुदेव से बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रश्न क्या है? शिष्य बोला, मैंने आपको कभी भी दुख में नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है और आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देता है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिस कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख का क्या कारण है? भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक नामी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर था। सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वास्तव में वह बहुत ईमानदार नौकर था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और 2-3 दिन के बाद जब वह घर वापस लौटा तो एक कीमती सामान लेकर आया। वह कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ी सुरक्षित जगह रख दिया और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ध्यान रहे, यह छोटा सा नहीं बल्कि बहुत कीमती है। नौकर, जी मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। वह सेठ की उस कीमती चीज़ को सफाई करते समय नौकर के हाथ से टूटकर अलग हो गया। जब यह बात पता चली तो सेठ बड़ा क्रोध से नौकर को बुलाता है, पर न तो सेठ उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे मार पीट सकता है। वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था, इसलिए वह डांट धमका कर ही उसे छोड़ दिया। सेठ अपने उस बेशकीमती चीज़ के बारे में सोचता है और बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आती है क्योंकि वह नुकसान के कारण बहुत दुखी होता है। सेठ अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है कि खर्राटे लेकर नौकर सो रहा है। सेठ यह देखकर गुस्सा हो जाता है। सेठ सोचता है कि मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ मुझे नींद भी नहीं आ रही है और यह है कि आराम से चैन की नींद सो रहा है। सेठ अपने कमरे में फिर वापस चला जाता है और अगले दिन सुबह सेठ ने सोचा कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब सूझी और वह अपने नौकर से बड़े प्यार से कहता है, मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है। जिस कीमती चीज़ को कल तुमने तोड़ दिया वह तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हें उपहार में दे दूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गया है। सेठ की बातें सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर ने सोचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और मुझसे ही टूट गई। उस नौकर के मन में बड़ा दुख होता है। रात होता है और सेठ आराम से सो जाता है और वहाँ नौकर को नींद क्यों नहीं आती। अब उस नौकर ने उस सेठ की उस बेशकीमती चीज़ को अपना मान लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था क्योंकि वह कीमती चीज़ उसकी नहीं है। अब उसके मन में यह विचार रात भर सोने नहीं दिया और नौकर बेचारा यही सोचता रहा, काश मुझसे टूटा नहीं होता तो ये कीमती चीज़ मेरा होता। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है, अपने आप को किसी भी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ते हैं वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय बाद वह आपसे दूर हो जाएगी और होने वाली उस दूर की घटना को स्वीकार करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति
किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए नए दुखों को जन्म देता है और हमारे जीवन में दुखों का एक ही कारण होता है, दुख एक विचार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।